उधर गाजा में जंग रुकने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और अमेरिका के बीच नए सिरे से बातचीत शुरू करने की इच्छा जताई तो ईरान के सुप्रीम लीडर भड़क गए। उन्होंने ट्रंप के ऑफर को सिरे से खारिज कर दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर के मुताबिक अमेरिका दबाव डालकर अपने मन मुताबिक समझौता करना चाहता है, लेकिन ईरान इसके लिए तैयार नहीं। गाजा में लड़ाई रुकने के बाद ट्रंप ने ईरान और अमेरिका में एक बार फिर बातचीत शुरू करने की पेशकश की थी, लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने ट्रंप के प्रस्ताव को ठोकर मार दी। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका अपनी शर्तों पर समझौता करना चाहता है, लेकिन ईरान उसके दबाव के आगे किसी भी कीमत पर झुकने वाला नहीं। अमेरिका में दूसरी बार सत्ता संभालते ही ट्रंप ईरान के साथ परमाणु समझौते की कोशिश में जुटे हुए हैं। और तो और जून महीने तक दोनों देशों के बीच कई दौर की बैठकें भी हुई थी, लेकिन ईरान पर इजरायल के हमले के बाद अमेरिका और ईरान की बातचीत बंद हो गई थी, क्योंकि जून महीने की 13 तारीख को इजरायल ने ईरान के कई सैन्य और परमाणु ठिकानों पर बमबारी कर दी थी। यही नहीं, इजरायल की मदद के लिए अमेरिका भी 12 दिन तक चले इस युद्ध में कूद गया था। ट्रंप तो कई बार दावा कर चुके हैं कि अमेरिकी एयर स्ट्राइक ने ईरान की ऐसी हालत कर दी कि उसका परमाणु कार्यक्रम बर्बाद हो गया, लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर ने इस तरह के दावों को गलत बताया और तंज कसा कि अमेरिका सपने देख रहा है। जून महीने में इजरायल और ईरान के बीच 12 दिन तक जंग चली थी। इस दौरान इजरायल के सहयोगी अमेरिका ने भी ईरान के परमाणु ठिकानों पर बारूद की बारिश कर दी थी। युद्ध खत्म होने के बाद से ही डोनाल्ड ट्रंप दावा करते आए हैं कि अमेरिका के हमलों में ईरान के परमाणु अड्डे बर्बाद हो गए थे। When we took out their nuclear capability, which was one of the great military maneuvers of all time. ईरान के सुप्रीम लीडर ने ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया। उन्होंने अमेरिका पर दूसरे देशों के मामलों में जबरदस्ती दखल देने का आरोप भी लगाया। उधर पाकिस्तान के कराची में अफगानिस्तान के शरणार्थियों की बस्ती पर बुलडोजर चलवा दिया गया। इतना ही नहीं, बुलडोजर कार्रवाई का विरोध करने पर पाकिस्तानी पुलिस ने शरणार्थियों पर लाठीचार्ज कर दिया। इस कार्रवाई के पीछे की वजह अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बढ़े हुए तनाव को माना गया, क्योंकि बीते 2 हफ्तों से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा पर छिड़ी लड़ाई ने दोनों देशों को जंग के मुहाने पर ला दिया। सीमा पर तनाव के बीच पाकिस्तान के कराची शहर में अफगानिस्तान के शरणार्थियों की बस्ती पर बुलडोजर चलवा दिया गया। पाकिस्तान की पुलिस और प्रशासन के लोगों ने शरणार्थियों के घर तोड़ डाले। इस दौरान जब शरणार्थियों ने इसका विरोध करने की कोशिश की तो पुलिस वालों ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। पाकिस्तान की इस कार्रवाई को अफगानिस्तान के साथ सीमा पर बढ़ते तनाव का नतीजा माना गया। हालांकि पाकिस्तान ने इसे गैर कानूनी कब्जे पर की गई कार्रवाई बताया।